नमस्कार, आप सभी का इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों के अभिवादन के साथ मैं हूं बबीता सिंह और शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सभापति बनने के बाद प्रथम आगमन पर जासमीर अंसारी का हुआ भव्य स्वागत, और बात होगी सोमवार 15 सितंबर को होगा मात्र नौमी का श्राद्ध। फिर बात करेंगे सांसद राकेश राठौर के आवास पहुंचकर कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे 11वीं वानी पीएससी के तत्वाधान में सोमवार से होगी शूटिंग प्रतियोगिताएं। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 23 दिन बाद भी वन विभाग की पकड़ से दूर है आदमखोर बाघ। 58 परिवारों ने सामूहिक तर्पण कर सामाजिक समरसता का दिया संदेश। लापरवाही बरतने वाले सफाई कर्मी पर गिरी निलंबन की गाज। हरगांव क्षेत्र में पिछले 90 घंटे से ठप है बिजली की आपूर्ति, उपभोक्ता परेशान। सीतापुर पुलिस ने हिस्ट्री टीचर समेत 7 वारंटियों को किया गिरफ्तार। पंचायत चुनाव में ईमानदार प्रत्याशी उतारेगी लोग पार्टी। शहरी नालियों में कूड़ा फेंकने पर अब होगा चालान, भरना पड़ेगा जुर्माना। मौसम विभाग ने फिर जारी किया बारिश का अलर्ट। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। आश्वासन समिति के सभापति बनाए जाने के बाद प्रथम आगमन पर एमएलसी एवं उपनेता विरोधी दल जासमीर अंसारी का भव्य स्वागत किया गया। खैराबाद में बादशाह अंसारी ने अल्लामा फजले हक खैराबादी के स्मारक पर अपनी पूरी टीम के साथ भव्य स्वागत किया। बादशाह अंसारी के आवास पर पहुंचने के बाद एमएलसी जासमीर अंसारी माखूपुर में डॉक्टर अतुल मिश्रा के घर पहुंचे, यहां भी भव्य स्वागत किया गया। पितृपक्ष की नौमी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। यह तिथि मातृ शक्तियों को समर्पित है। इस साल मात्र नौमी का श्राद्ध 15 सितंबर को किया जाएगा। आचार्य संदीप शुक्ल धनंजय जी महाराज ने बताया कि इस दिन परिवार की दिवंगत महिलाओं को श्राद्ध करने की परंपरा है। महिलाएं पृथक पृथक श्राद्ध न करके नौमी तिथि को अपनी सास माता आदि को जलदान करें। आचार्य ने कहा कि मौजूदा समय यह देखा जा रहा है कि मरणोपरांत तो खूब बढ़ चढ़कर श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, लेकिन जीवित अवस्था में वैसे सेवा नहीं की जाती जैसे होनी चाहिए। उन्होंने अपील की है कि बेहतर होगा कि परिवार में जीवित वृद्ध माता और सास की खूब सेवा की जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेसिक शिक्षा के शिक्षकों को टीईटी पास करने की अनिवार्यता लागू किए जाने का विरोध अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने किया है। अटेवा के बैनर तले रविवार को एक ज्ञापन सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के आवास पर सौंपा गया। सांसद की गैर मौजूदगी में उनके बेटे रत्नम राठौर ने ज्ञापन लिया। इस दौरान अटेवा सीतापुर के जिला अध्यक्ष अवनीश कुमार, हरदोई के जिला मीडिया प्रभारी राजीव कुमार, जिला संगठन मंत्री छोटेलाल आनंद, जिला सह संयोजक डॉक्टर सुनील कुमार, जिला प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष सिंह, जिला महामंत्री विकास सैनी, जिला कार्यकारी अध्यक्ष आर.के. अहिरवार, जितेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर संघ प्रिया गौतम, अंकुल गुप्ता, ओमकार राठौर सहित तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। लहरपुर नगर के मोहल्ला गन्नी टोला के नागरिकों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान आखिरकार हो गया। चेयरमैन हाजी जावेद अहमद ने 13.39 लाख की लागत से नवनिर्मित आरसीसी रोड और नाली का निर्माण कराने के बाद उसका लोकार्पण किया। इस मौके पर सभासद मनीष शुक्ला, सानू अंसारी, क्रांति, रफी, उस्मान खान, नबी अहमद, समीर राइन, गोपाल शुक्ला, सफीक अहमद, कबीर खान मौजूद रहे। मोहल्ले के कैलाश दीक्षित, पप्पू मुसाफा आदि ने हर्ष व्यक्त किया। 11वीं वानी पीएससी के तत्वाधान में 15 सितंबर से 19 सितंबर के बीच प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। 26वीं अंतरवानी पीएससी मध्य जोन शूटिंग स्पोर्ट्स, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल शूटिंग, अलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता होगी। यह जानकारी देते हुए आयोजन सचिव ने बताया कि विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। सीतापुर के मोहली इलाके में बाघ के हमले से किसान सौरभ दीक्षित की मौत हुई। 23 दिन हो चुके हैं, लेकिन वन विभाग की टीमें बाघ को पकड़ने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही हैं। रविवार सुबह नरनी इलाके में ठीक उसी जगह के आसपास जहां सौरभ दीक्षित पर बाघ ने हमला किया था, वन विभाग की भारी भरकम टीम का मूवमेंट देखने को मिला। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन कैमरे में किसी तरह की हलचल जरूर कैद हुई है, जिसके बाद वन विभाग ने कुछ घंटों तक तेजी दिखाई है, लेकिन विभाग के हाथ कोई सफलता नहीं लगी है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से शहर के तारकनाथ मंदिर परिसर में पूर्वजों के प्रति तर्पण कार्यक्रम रखा गया।
पितृपक्ष में विभिन्न जातियों के लोगों ने एक साथ बैठकर अपने अपने पूर्वजों का तर्पण किया। तर्पण में 58 परिवारों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूर्वजों को याद कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। विश्व हिंदू परिषद के इस कार्यक्रम में विभाग मंत्री उत्तम सिंह, प्रांत समरसता प्रमुख धर्मेंद्र कश्यप, कार्याध्यक्ष प्रमोद सिंह, जिला संगठन मंत्री अरविंद, जिला मंत्री आशीष मिश्रा, नगर अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा, नगर उपाध्यक्ष श्यामा बाबा, ध्रुव, ओमकार दीक्षित, नवम मानसा, अरविंद, नरेश मौर्य, सुरेंद्र मलिखे आदि मौजूद रहे। श्री कल्प तरु आश्रम देवगन नगर हरदोई रोड पर रविवार को श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण के समापन पर विशाल भंडारा किया गया। भंडारे में नैमिषारण्य सहित अन्य जगहों से आए संत महात्माओं ने भी प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर आचार्य संदीप शुक्ल, भार्गव कॉलोनी सीतापुर के यजमान महेंद्र कुमार मिश्रा सहित तमाम कथा प्रेमी मौजूद रहे। मानस मेला को सकुशल संपन्न कराने को लेकर आयोजकों ने बैठक कर तैयारियों पर चर्चा की। जीटी रोड स्थित शिव शक्ति मंदिर पर श्री रामचरित मानस मेला समिति की बैठक की अध्यक्षता विशंभर दयाल तिवारी ने की। बैठक में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले मानस मेला को धूमधाम से मनाने और उसके प्रचार प्रसार आम जनमानस से सहयोग लेने पर विचार किया गया। बैठक में कमेटी गठन के साथ अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस दौरान कमलेश पांडे, शिव गोपाल वाजपेयी, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, महिपाल सिंह, कैलाशनाथ शुक्ला, कन्हैयालाल शुक्ला, विनीत त्रिवेदी, दिनेश मिश्रा, रत्नेश द्विवेदी, दीपक गुप्ता, अशोक तिवारी मौजूद रहे। शहर के महर्षि वाल्मीकि मंदिर पक्का पुल पर एक बैठक कर महर्षि वाल्मीकि के प्रकोट उत्सव को लेकर चर्चा की गई। उत्सव मनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसमें राजेश कुमार को सर्वसम्मत से अध्यक्ष, राजवीर वाल्मीकि को महामंत्री, रंजीत गुरु को कोषाध्यक्ष बनाया गया। बैठक में सभा अध्यक्ष गोपाल कृष्ण, प्रकाश कुमार, राजकुमार, मनोज कुमार, राकेश, संतोष कुमार, विनय कुमार, दीपक कुमार, मनोज, संजय कुमार, राम गोपाल, अजय पाल मौजूद रहे। अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर सफाई कर्मी पर कार्रवाई का चाबुक चला। जिला पंचायत राज अधिकारी डॉक्टर नीरीश चंद साहू ने ब्लॉक हरगांव के राजस्व ग्राम गौरा पट्टी में तैनात सफाई कर्मी जगन्नाथ प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उन्हें हरगांव ब्लॉक मुख्यालय से संबद्ध करते हुए प्रकरण में जांच के लिए अधिकारी नामित कर दिया गया है। सहायक विकास अधिकारी पंचायत ऋषिकेश शुक्ला को जांच अधिकारी नामित करते हुए जांच कर आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया है। डीपीआरओ के मुताबिक सफाई कर्मी जगन्नाथ प्रसाद द्वारा गांव में साफ सफाई कार्य नहीं किया जा रहा था, जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में अपनी जमीन पाने के लिए दो भाई दर-दर भटक रहे हैं। बताया जाता है दौलतपुर गांव निवासी रामकुमार और उनकी पत्नी पुष्पा का निधन 10 साल पहले हो गया था। उनके दो पुत्र सचिन और अचिन इन दिनों काफी छोटे थे। दोनों की परवरिश करने के लिए उनके ननिहाल वाले अपने घर ले गए थे। अभी तक वह ननिहाल हरदोई जनपद के करीम नगर में रह रहे थे। अब दोनों भाई वापस अपने पैतृक घर आए। आरोपी यहां पर गांव के ही कमल किशोर ने उनके मकान पर कब्जा कर लिया है। इसकी शिकायत सचिन द्वारा स्थानीय थाने से लेकर जिला अधिकारी तक की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमलापुर भंडिया भमेरा में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के तहत मरीजों की जांच की गई। मेले में पहुंचने वाले मरीजों का शुगर, टाइफाइड, मलेरिया, बीपी की जांच के साथ ही गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण किया गया। सीएससी कसमंडा अधीक्षक डॉक्टर राजीव वर्मा ने बताया कि मरीजों को निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। आरोग्य मेला में डॉक्टर अतुल कुशवाहा, डॉक्टर नीरज लता, डॉक्टर आफ्ताब आलम, डॉक्टर रियासत अली, स्टाफ नर्स काजल, एएनएम निधि, फार्मासिस्ट जेवी सिंह, एलटी बालकराम, रॉबिन, वार्ड बॉय कीर्ति, कमल मिश्रा, विकेश कुमार, दीपक, अंकित मौजूद रहे। तहसील महमूदाबाद क्षेत्र ग्राम पंचायत गुरैचा में अंबेडकर पार्क और गौतम बुद्ध भगवान की मूर्ति के आसपास सौंदर्यीकरण कराए जाने को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिला अधिकारी को पत्र लिखा है। बता दें, सेक्टर प्रभारी आशीष सिंह चौधरी ने इस समस्या को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर मांग पत्र सौंपा था, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। तटस्थ सेवा संस्थान राजा टोडरमल सांस्कृतिक रंगमंच और मानस मेला संस्था द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। नेहरू हॉल में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह रहे। मुख्य अतिथि व नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर राजा टोडरमल स्मारक समिति राजस्व सुरक्षा सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव प्रीति पुरी, तत्सत सेवा संस्थान व राजा टोडरमल सांस्कृतिक रंगमंच के अध्यक्ष अभय श्रीवास्तव, संरक्षक अजीत श्रीवास्तव, मानस मेला समिति के अध्यक्ष विशंभर दयाल तिवारी, भाजपा नगर अध्यक्ष पंकज पांडे,
राजस्व सुरक्षा सेवा दल जिला अध्यक्ष शिवनाथ मिश्रा, राजा टोडरमल स्मारक समिति जिला मीडिया प्रभारी संतोष कुमार राव, अर्णव न्यूज संपादक सतीश आर्या, नगर महिला अध्यक्ष नीलम, पिछड़ा वर्ग महिला अध्यक्ष इंदुरानी, जितेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार सिंह, सुशील कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में शिक्षक व शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव प्यारेलाल पटेल के निधन की खबर पाकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल उनके आवास पहुंची, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ब्लॉक एलिया के मोहिद्दीनपुर गांव के रहने वाले प्यारेलाल पटेल का मंगलवार को निधन हो गया था। प्यारेलाल पटेल अपने दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वालों में शामिल थे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शोकाकुल परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय महासचिव आरबी पटेल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ओपी कटियार, राष्ट्रीय महासचिव मुनव्वर प्रजापति, राष्ट्रीय महासचिव एवं सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग करुणाशंकर पटेल, प्रदेश अध्यक्ष आरपी गौतम, प्रदेश महासचिव किसान मंच ताराचंद पटेल, जिला अध्यक्ष जयप्रकाश पटेल, जिला महासचिव आरएस पटेल, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष लहरपुर दिनेश पटेल, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष सीतापुर राजू राजवंशी, कमलाकांत वर्मा मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद सीतापुर के वार्ड नंबर 27 चौधरी टोला की सभासद सायरा बानो के आकस्मिक निधन से शोक की लहर दौड़ गई। मोहम्मद सलीम अड्डू की पत्नी सायरा बानो पिछले काफी समय से बीमार चल रही थी। इलाज के दौरान लखनऊ के एक हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। निधन की खबर पाकर सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव समेत कई नेता आवास पर पहुंचे और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। बिस्वा कोतवाली क्षेत्र में जुआ और नशा रोकने की शिकायत के बाद दो पक्षों में लाठी डंडों से भिड़ंत हुई। मारपीट में 3 युवक घायल हुए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। इसी दौरान राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर भी हमले की बात सामने आई है, जिसके बाद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू कोतवाली पहुंचे और मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। घायलों का इलाज जारी है। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल सहित 4 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया, सीओ सिधौली कपूर कुमार के नेतृत्व में कमलापुर पुलिस टीम ने 4 शातिर ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया है। इसमें थाना क्षेत्र के चिकमंडी निवासी अयान, मोहम्मद मोहसिन, अनस अहमद और रूढ़ा के दौलत अली शामिल हैं। उनके पास से बाइक और उनके पार्ट्स बरामद हुए हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक राम विशाल सिंह, दिनेश कुमार, कांस्टेबल निकित कुमार, कृष्णपाल, अजेंद्र कुमार, सचिन कुमार, प्रदीप कुमार, कमलेश शर्मा, रविंद्र कुमार शामिल रहे। थाना रामपुर मथुरा पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र सहित एक आरोपी को पकड़ने का दावा किया है। सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया, थाना रामपुर मथुरा पुलिस टीम ने जनपद बाराबंकी के भीखमपुर के रहने वाले मिथुन उर्फ निर्मल को अवैध तमंचा, जीवित कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांडे, उप निरीक्षक अशोक कुमार सोनकर, हेड कांस्टेबल अरुण कुमार, कांस्टेबल नकुल कुमार, विकास गौतम शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने हिस्ट्री सीटर समेत 7 वारंटियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक खैराबाद, मानपुर, मोहौली पुलिस टीम ने एक, मिश्रिक पुलिस ने हिस्ट्री सीटर से 4 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। सीतापुर पुलिस ने खोए मोबाइल फोन को उनके मालिक तक पहुंचाकर चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। सीओ विश्वा अमन सिंह ने बताया कि रेउसा एसओ हनुमंत लाल तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खोए मोबाइल को CERIR पोर्टल पर ट्रैप करके बरामद करने में सफलता पाई है। इसके बाद मोबाइल फोन को उनके धारक तक सुपुर्द किया गया है। यह मोबाइल 8 सितंबर को खोया था। हिंदी दिवस पर 9 वेलफेयर सेवा समिति द्वारा विशेष युवा संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया। तहसील सिधौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत खैर देशन नगर में आयोजित विचार गोष्ठी में युवाओं और कार्यकर्ताओं ने हिंदी भाषा की महत्ता पर विचार साझा किए।
अलोइया गांव में बैनर और पोस्टरों के माध्यम से हिंदी दिवस मनाया गया। कवित्री पिंक प्रजापति ने कविता पाठ किया। आसिफ खान ने प्रकाश डाला। इस दौरान सचिव समिति इमरान मंसूरी, प्रोजेक्ट मैनेजर चंद्रशेखर प्रजापति, प्रेम कुमार यादव, आसिफ खान, पूजा वर्मा, लॉलेश कुमार ने भी अपने विचार रखे। ब्लॉक मछेरचा क्षेत्र के सिधौली मिशिक मार्ग पर मेडिकल स्टोर की ओट में अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन किए जाने का आरोप है। इसकी शिकायत जब एक पत्रकार के द्वारा की गई तो सदना पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर विकास मिश्रा ने बताया, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर शहर के उपभोक्ताओं को 15 सितंबर के दिन बिजली कटौती से जूझना पड़ेगा। कटौती कोई 1-2 घंटे की नहीं बल्कि सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए होगी। उपखंड अधिकारी इंजीनियर रवि प्रकाश गौतम ने बताया कि सिटी पावर हाउस नंबर 4 पर लालबाग हेड पोस्ट ऑफिस फीडर के वाइफरेक्शन के लिए वीसीबी लगाने मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के रोटी गोदाम, ब्रह्मपुरी, चौबग्गा, एबीडी कॉलोनी, चर्च रोड, बैजनाथ कॉलोनी, आगा कॉलोनी, हरिजन बस्ती, एसबीआई कॉलोनी, लालबाग, घंटाघर, रंपा टॉकीज, मछली मंडी, ताड़कनाथ, गुप्ता कॉलोनी, विजय लक्ष्मी नगर, घूरामऊ बंगला, लोहारबाग, अंबेडकर नगर, संजय नगर, रामनगर आदि मोहल्लों में बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। उन्होंने पेयजल आदि के लिए उपभोक्ताओं से वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की अपील की है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के मोहद्दीन नगर में शनिवार रात कच्ची दीवार गिरने से गर्भवती महिला की सांसें थम गई, जबकि उनके पति और बेटा घायल हुए हैं। बताया जाता है कच्ची दीवार गिरने से रात करीब 1 बजे अचानक गिरी, जिससे छप्पर के नीचे लेटी छविनाथ की 30 वर्षीय पत्नी सीमा को मौके पर ही सांसें थम गई, जबकि उनके पति और 5 वर्षीय बेटा शोभित घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। चौकी प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया, बॉडी पीएम के लिए भेज दी गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। पिछले 90 घंटे से हरगांव नगर और देहात की बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप है। करीब 1.5 लाख की आबादी और 35,000 उपभोक्ता भीषण गर्मी में त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। 72 घंटे बाद आई थोड़ी बहुत सप्लाई भी फॉल्ट के चलते बार बार बाधित हो रही है। 1 महीने पहले भी इसी तरह की समस्या पर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही की नाराजगी के बाद अवर अभियंता रमेश मिश्रा को निलंबित किया गया था, लेकिन हालात अब भी जस के तस हैं। अधिशासी अभियंता संजीव मिश्रा ने दावा किया है, ओएल से आने वाली लाइन पावर हाउस तक पहुंचाकर जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। भारत सरकार के पूर्व सचिव लोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त आईएएस विजय शंकर पांडे ने लखीमपुर में अपनी पार्टी के उद्देश्यों से रूबरू कराया। पूर्व जिलाधिकारी विजय शंकर पांडे ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि गांव हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज भी हम आम नागरिकों को अपने किसी भी कार्य के लिए रिश्वत या सिफारिश का सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने घोषणा की लोक पार्टी आगामी पंचायत चुनाव में प्रत्येक ग्राम पंचायत से योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों का चयन करेगी। इसमें मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राघवेंद्र शुक्ला सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। गन्ना समिति एरा खबरिया में एजीएम की बैठक में साफ सफाई को लेकर कई सवाल उठे। चंदपुरा के सैकड़ों किसानों ने सेंटर को एरा चीनी मिल से जोड़ने की मांग रखी। मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद रेखा वर्मा ने कहा कि बैठकों में किसानों को मंच से बोलने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वह अपनी बात रख सके। धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने कहा कि चांदपुरा के किसानों का खंभार खेड़ा चीनी मिल बकाया भुगतान तत्काल करे, अन्यथा उनका सेंटर छीन लिया जाएगा। बैठक में प्रबंधक आलोक सक्सेना सहित मिल कर्मचारी मौजूद रहे। सदर तहसील के रजिस्ट्री ऑफिस में 2 दिन पहले हुए कार्यक्रम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल रजिस्ट्रार भान प्रताप सिंह का ऑफिस के अंदर जन्मदिन मनाया गया। सरकारी दफ्तर में नियम विरुद्ध बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर पब्लिक के बीच चर्चाओं का दौर जारी है। ऑयस्टर मशरूम मानव स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कृषि विज्ञान केंद्र मंझरा के विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक कुमार पांडे ने बताया कि इसमें भरपूर प्रोटीन, विटामिन, खनिज पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ कैंसर रोधी गुण भी प्रदान करते हैं। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे शहरी क्षेत्रों में नाला नालियों में कूड़ा फेंकने पर होने वाली बड़ी कार्रवाई की। अब नाला नालियों में अगर कूड़ा फेंका तो खैर नहीं, शहरी क्षेत्रों में नाला नालियों में कूड़ा फेंकने पर सख्ती होने जा रही है। पकड़े जाने पर चालान तो होगा ही, जुर्माना भी भरा जाएगा। नगर निकायों में इसे सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली गई है। दरअसल बारिश के मौसम में नाला नालियों के चौक होने की समस्या से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई शहरों में तो साल भर जल भराव की समस्या बनी रहती है।
इसे देखते हुए नगर विकास विभाग ने अधिनियम बनाते हुए इसे कड़ाई से लागू करने की तैयारी की है। लखनऊ एयरपोर्ट पर रविवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2441 लखनऊ से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी। विमान में समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव समेत 151 यात्री सवार थे। जैसे ही विमान ने रनवे पर स्पीड पकड़नी शुरू की, अचानक थ्रस्ट न मिलने से टेक ऑफ की स्थिति बिगड़ गई। उसी समय पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर विमान को रनवे पर ही रोक दिया। हादसे के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। पायलट की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित बच गए। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने तकनीकी खराबी की पुष्टि करते हुए बयान जारी किया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट को रोकने का फैसला लिया गया है। बाद में सभी यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से दिल्ली रवाना किया गया। यह घटना एयर ट्रैवल की सुरक्षा व्यवस्थाओं और टेक्निकल चेकअप की गंभीरता पर एक बार फिर सवाल खड़े करती है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। और इस खबर में बात करेंगे यूपी में विगत 3 वर्षों में हुए रिकॉर्ड विद्युत दुर्घटनाओं की। यूपी की राजधानी लखनऊ में करंट लगने से हो रही मौतों पर विद्युत विभाग सवालों के घेरे में है। विद्युत सुरक्षा निदेशालय की जांच में पता चला कि वर्ष 2022 से 2025 के बीच 10,500 से अधिक दुर्घटनाएं हुई। इन घटनाओं से बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ करोड़ों रुपए मुआवजा देने से विभाग को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, जबकि बिजली विभाग अमूमन घटनाओं को दबा भी देता है। मामले में विद्युत सुरक्षा निदेशालय के निदेशक GK सिंह के मुताबिक हमेशा सुरक्षा व संरक्षा को देखकर निदेशालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाती है। अभियंताओं को यह भी बताया जाता है कि दुर्घटनाओं का ग्राफ शून्य पर लाया जाए। नेपाल बॉर्डर पर 4 दिन बाद चहल पहल शुरू हो गई है। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन के बाद भारत नेपाल सीमा पर हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। सील रुपईडीहा बॉर्डर खुलने के बाद दोनों देशों के नागरिकों व मालवाहक वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है, लेकिन कड़ी जांच के बाद ही सभी को आगे भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, CCTV कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। बताया जाता है भारत नेपाल व्यापार 5 दिनों तक ठप रहने से भारत के निर्यातकों का करीब 22 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्रभावित हुआ है। साथ ही लैंडपोर्ट प्रशासन को भी 12 लाख रुपए से अधिक रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हिरण का शिकार करने वाले 4 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया। वन विभाग की टीम ने शिकारियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। वन विभाग की टीम के मुताबिक ग्राम भैरव कला के रहने वाले भूरा अपने साथी रीतराम शाहिदात के साथ जंगल के भीतर हिरण का शिकार कर भाग रहे थे, जिन्हें दौड़ा कर पकड़ लिया गया। सभी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। वह फरार साथियों की तलाश जारी है, लेकिन टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित क्षेत्र में शिकारियों की दस्तक ने वन विभाग की टीम की चिंता बढ़ा दी है। अब बात मौसम की। यूपी के कई हिस्सों में एक बार फिर बादल मेहरबान हो सकते हैं। इस बीच मौसम विभाग ने सूबे के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। इस बारिश के संकेत से किसानों के भी चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि यह बारिश उनकी फसलों के लिए वरदान मानी जा रही है। विभाग के मुताबिक 15 सितंबर को सीतापुर, लखीमपुर सहित गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच व आसपास के जिलों में तेज बारिश हो सकती है। विभाग ने इसके अलावा प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, अमेठी, सुल्तानपुर सहित करीब 30 जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।